नमः शिवाय। अति सर्वत्र वर्जिते। यह आप सभी जानते होंगे कि अति हर चीज़ की खराब होती है। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। एक मित्र बहुत गरीब था और दूसरा बहुत अमीर था, पर दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों का आधा जीवन निकल चुका था और दोनों ही अपने जीवन से बेहद खुश थे। फिर भी दोनों के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। जो गरीब था वो सोचता था कि काश मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। और जो अमीर आदमी था उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह सोचता था कि उसके पास इतना धन है, लेकिन यदि वो मर गया तो फिर धन का उपयोग तो दूसरे ही करेंगे। तो वह सोचने लगा कि काश मैं कभी न मरूं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों ही अपनी अपनी चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन एक सिद्ध महात्मा गांव में आए। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह हिमालय से तपस्या करके उन्होंने ऐसी शक्तियां प्राप्त की हैं कि यदि वह किसी को कोई भी वरदान दे दें तो वह खाली नहीं जाता था। यह बात इन दोनों मित्रों को भी पता चली, तो दोनों ही महात्मा जी के पास गए और उनकी खूब सेवा की। और उनकी सेवा से खुश होकर महात्मा जी ने उन दोनों से वरदान मांगने को कहा और साथ ही नसीहत दी कि किसी भी चीज की अति नहीं करना चाहिए, इसलिए सोच समझकर ही मांगना। दोनों ने अपने मन के जो विचार थे उनके अनुरूप ही वरदान मांगे। जो अमीर था उसने मांगा कि मैं कभी न मरूं, तो महात्मा जी बोले कि देखो, अमर तो कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें 200 वर्षों का जीवन प्रदान करता हूँ। यह सुनकर अमीर व्यक्ति बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब तो उसके पास बहुत समय है, अब तो वह अपने धन का पर्याप्त उपयोग कर पाएगा। और महाराज को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। और जो दूसरा गरीब व्यक्ति था, महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोला कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं जिस भी चीज को छू लूं तो वह सोने की बन जाए। महात्मा ने उसे भी वरदान दे दिया और वह भी धन्यवाद कहकर खुश होकर वहां से चला गया। दोनों ही मित्र वरदान पाकर फूले नहीं समा रहे थे। जो गरीब व्यक्ति था वह अपने घर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया वह सोने का हो गया। वह तो बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी पत्नी को खुश होकर महात्मा जी के वरदान वाली बात बताई, तो वह भी बहुत खुश हुई कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब तो उसने घर का सारा सामान धीरे धीरे छूकर सोने का कर लिया और पत्नी से कहा, जाओ इसे बेचकर खूब सारा पैसा ले आओ, जिससे हम लोग बढ़िया अमीर हो जाएंगे। पत्नी ने ऐसा ही किया। वह बहुत सारा धन ले आई और साथ में उन पैसे से खूब सारा राशन पानी का सामान भी खरीद लिया और घर आकर बढ़िया 56 भोग तैयार किया। और दोनों पति पत्नी जब भोजन करने बैठे तो जैसे ही पति ने भोजन खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और भोजन को छुआ तो भोजन सोने का हो गया। अब अति के चक्कर में वह तो भूल ही गया था कि उसने ही तो वरदान मांगा था कि वह जिस चीज को छू ले वह सोने की हो जाए। अब उसे महात्मा जी की नसीहत याद आई कि किसी भी चीज को की अति खराब होती है, और उसने सबसे अमीर बनने के लालच में जो अति कर दी। वह चाहता तो बढ़िया धनवान बनने का वरदान मांग लेता और सुखमय जीवन व्यतीत करता, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। किसी तरह पत्नी के हाथों उसने खाना पीना खाया और सोने चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह अमीर तो बनता गया, लेकिन साथ ही अस्वस्थ और कमजोर होता गया, क्योंकि वह सब कुछ होकर भी अपने हाथों से भरपेट भोजन भी नहीं कर सकता था। भोजन तो दूर की बात, पानी भी मुश्किल था, क्योंकि उसके छूते ही खाना पानी सोने में बदल जाता था। अब तो वह पहले से ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा, कम से कम जब गरीब था तो मेहनत करके 2 वक्त का भरपेट भोजन तो कर पाता था, और अब तो वह बहुत दुखी रहने लगा और पछताने लगा कि काश उसने अमीर बनने के लालच की अति न की होती तो वह भी सेहत और सुख से भरपूर जीवन व्यतीत कर रहा होता। धीरे धीरे वह दुर्बल होता गया और अंत में मर गया और उसका दुखद अंत हुआ।
अब सुनिए दूसरे मित्र के साथ क्या हुआ। उसे तो 200 साल का जीवन का वरदान प्राप्त था। पहले तो वह बहुत खुश था कि उसे इतना लंबा जीवन मिला, तो वह बढ़िया आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी भी चल बसी, फिर वह अकेला रह गया। अब वह उम्र के अनुसार अस्वस्थ रहने लगा। उसके बच्चे उसकी बहुत सेवा करते, लेकिन अब बच्चों की भी उम्र हो चली थी। एक 90 साल का था और दूसरा 85 साल का। समय के अनुसार वे भी चल बसे। अब तो उसके सारे अपने मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और उसे बिस्तर पर ही रहना पड़ता था, क्योंकि वह 150 साल का बूढ़ा हो चुका था। लेकिन उसे तो अभी 50 साल और जीना था। यह सोचकर वह उस दिन को कोसता जब उसने लंबी आयु का वरदान मांगा था। लेकिन अब पछताने से क्या होता। अब उसे समझ में आ चुका था कि महात्मा जी ने क्यों कहा था कि अति हर चीज की खराब होती है और सोच समझकर ही वरदान मांगना। लेकिन उसने तो आयु की अति के लालच की वजह से अपना जीवन नर्क बना लिया था। लेकिन अब तो वह मृत्यु मांगता तो मृत्यु भी नहीं आ रही थी। अब उसके पास मृत्यु का इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो इस प्रकार दोनों मित्रों का ही दुखद अंत हुआ। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी चीज की अति नहीं करना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।